हाँ भाई, थोड़े से जरा आप लोग सामने आ जाए ना, तो सामने जब लोग होते हैं तो बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो कोई है नहीं जो जहां बैठ गया उसको वहीं बैठा रहना। अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटे, अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई है, बरकत पहले शुरू हो गई। आ जाओ भाई, आ जाओ यार जवानों, आ जाओ, थोड़ा सा उठ के आ जाओ भाई। अगर इतनी बार कहने में इमाम फाता पढ़ने ना जाए तो उसका बिस्तर बांध देते हो है, और इतनी बार हमने कह दी तुम उठ के नहीं आ रहे, कहो तो फिर अगर माइक छोड़ दें फिर। हाँ मेहरबानी करो, बात सुन लिया करो, बस संजीदगी से थोड़ी गुफ्तगू सुने। सारे लोग हाजिर हैं ना? अगर प्रधान बन के बैठे हो तो प्रधानी पिंडाल के बाहर फेंक दो, जिम्मेदार बन के बैठे हो तो जिम्मेदारी अपनी जेब में रख लो, इसलिए कि ये उस ताजदार की महफिल है, उस ताजदार की महफिल है जिसके बारे में कहा गया जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के सुभान अल्लाह ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हाँ साहिबो, महफिल मुस्तफ़ा की है, बेशक, तो उनके मंगते बन के बैठा करो। यही वजह है कि जलसे होते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। हम अपनी खसाबी ख़त्म ही नहीं कर पाते, अकड़ ही हमारी ख़त्म नहीं होती। तो मेरे मुस्तफ़ा को अकड़ वाले पसंद नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। उनकी बारगाह में उनके दर के मंगते बन के बैठा करें, और जिनके सर पे टोपियां नहीं है मेहरबानी करें टोपियां रख लें। अदब किया करो महफिल का, टोपी नहीं रुमाल रख लो, सर ढक लो बाबू, सर ढक लो। माशाअल्लाह बड़ी तेजी से इस बात पे अमल हुआ, अल्लाह सलामत रखे। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई, अल्लाह उन्हें समझ की तौफीक अता फरमा दे। टोपी ओढ़ने वाले ही आमीन कह दो, ताकि बगैर टोपी वालों को टोपी नसीब हो जाए। हैरत की बात है भाई, ताज्जुब होता है कि हमारा जवान 1800 रुपये के जूते खरीद लेता है, 15 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। हाँ जवानों, बदलो तरीके अपने, और हर मुसलमान के सर पे टोपी रहना चाहिए। ये पहचान है हमारी, ये शनाख्त है, टोपी रखा करो। बस अगर मोहब्बत का साथ हो आपका तो ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने बग़ैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में उनको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। अब जितनी ज़ोर से आपने सुभान अल्लाह कहा है, उतनी आवाज़ के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुबारक वसल्लिम अदद मा फी बिल्लाहि सलातन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी, हाज़रीन महफिल, दूर दराज से चल करके आने वाले जवानों बुजुर्गों, और इस महफिल पाक को कामयाब करने की कोशिश में दिनों रात एक करने वाले मुस्तफ़ा के प्यारे उम्मतियों, जितने भी मोहतमिम मुंतज़िम इस जलसे के हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी कोशिश और काविश में इस जलसे को सजाने में कमी नहीं की है। यकीन रखना मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारी कब्र को सजाने में कमी नहीं रखेंगे। हाँ बस अल्लाह से इतनी दुआ है, मेरे मालिक हमारा आना भी कबूल कर ले, हमारा बैठना भी कबूल कर ले। बहुत अच्छे सारे इंतज़ामात आपके रहे, जहाँ पर क़याम का इंतज़ाम था, अली जनाब हमारे भाई इसरार ठेकेदार, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। मुकम्मल इंतज़ाम है तमाम, हर मेहमान के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और यकीनन ये सब मेरे मुस्तफ़ा की अता का सदका है। वरना सच बताओ साहिब, कोई किसी की महफिल में कितनी देर बैठे लेगा? जवानों, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, अच्छी तरह सब जानते हैं कि मेरी बैठक में लोग इतनी देर बैठे लेंगे जितनी देर में चाय पिला दूं। हुक्के के शौकीन इतनी देर बैठेंगे जितनी देर चिलम गरम रहेगी। आखिर इस महफिल को कितने घंटे हो गए सजे हुए, लोग शुरू से अब तक बैठे। अगर चाय की बुनियाद होती तो कितनी चाय खत्म हो गई होती। अगर बात बैठने में हुक्के की कहानी होती तो कितनी चिल में ठंडी हो जाती।
लेकिन साहिब यहाँ न चाय का लालच है, न चिलम न हुक्के का शौक है। यहाँ तो सिर्फ एक ही आरज़ू लिए हर जवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा बैठा है। आज उनकी महफिल सजा के बैठे हैं, काश कयामत में वो हमें पहचान जाए। यही तो ख्वाहिश है सबकी। हर बंदा कहता है कि काश मेरे मुस्तफ़ा मेरे दिल के मेहमान बन जाए। यही सबकी तमन्ना है। बूढ़ा देखो तो मुस्तफ़ा का आशिक है, जवान देखो तो मुस्तफ़ा का आशिक है। और यार उनके आशिक बने क्यों ना, जब उन्होंने उम्मत से प्यार किया तो इतना किया कि कायनात में किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया है। हाँ, ये उनकी करम फरमाई है। किसी ने कहा था कि वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। उनकी मोहब्बत बुजुर्गों से देखो तो अनोखी है, जवानों से देखो तो निराली है, बच्चों से देखो तो दिल लूट लेती है उनकी वफा। खुदा की कसम प्यार करने का अंदाज ही निराला है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर, किसको वफा से न देखा मेरे नबी ने, किसको इज्जतों की सौगात अदा न की मेरे नबी ने, किसको प्यार देकर के बुलंदियां न दी मेरे नबी ने। आओ हमारे समाज का, अपने माशरे का हाल देखो। हम अपने दरवाजे पे नौकरों को लाया करते हैं, खेत में मजदूर को लेकर के जाते हैं, खेत के अंदर मजदूरी करता है, सुबह से शाम हो जाती है, पसीने में कपड़े भीग जाते हैं। जब शाम को कहता है साहिब शाम हो गई है, घर जा रहा हूँ, मजदूरी के पैसे दे दिए जाएं, तो बड़े बड़े जमींदारों की कहानी है। कहते आज नहीं, बाजार वाले दिन ले लेना, हफ्ते के दिन हिसाब कर देंगे। और नादानों, किसी गरीब मजदूर को इतना न टाला करो, तुमने तो जाना भी नहीं है, तुम जानते तक नहीं हो। शायद ये भी तो हो सकता है जब वो मजदूरी के लिए घर से चला था तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा घर में राशन नहीं है। जब वो घर से चला होगा तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा खाने का इंतजाम नहीं है। इसने चलते चलते बच्चों का चेहरा देख के कहा होगा बेटे मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, शाम को पैसा मिलेगा राशन लेकर के आऊंगा, शाम को पैसा मिलेगा खाने का इंतजाम करके लाऊंगा। यार किसी मजदूर को इस तरह ना टाला करो, तुम्हें मालूम तक नहीं है, किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है तेरी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा चले, ये भी तो हो सकता है तेरे पैसों के इंतजार में बच्चे बैठे हों। याद रखा करो, किसी मजदूर को इतना ना परेशान किया करो कि जब वो खाली हाथ वापस जाए। साहिब तुमने तो ये कह के टाल दिया कि 8 दिन के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है जब ये मजदूर खाली हाथ घर गया है तो बच्चे दौड़ करके बाप के कदमों तक आए हैं। बच्चों ने आके कहा था अब्बा 5 रुपए चीज के लिए चाहिए, अब्बा 10 रुपए चीज के लिए चाहिए। उस जगह पे अपनी औलाद को खड़ा करके देखा करो। अगर तेरे बेटे तेरे पास आए और आकर के तुझसे 2 रुपए का सवाल करें और तेरी जेब में 2 रुपए ना हो तो कहां से लाओगे वो आंखें जो बच्चों का सामना कर सके? कहां से लाओगे वो जिगर जो बाप का सामना बेटों का सामना कर सके? साहिब मेहरबानी करो, किसी मजदूर पे इतनी ज्यादती ना किया करो। तेरे दरवाजे पे काम करने वाला आया तो जरूर है, कहीं ऐसा ना हो शाम को वापस जाए तो बच्चे दस्तरखान बिछा के बैठे हो, बाप का खाली हाथ देख करके उनकी भूख ही खत्म हो जाए। मेरे नबी ने जब मजदूर की इज्जत अफजाई की है तो कितना वकार मुस्तफा ने बढ़ाया है। आओ जरा सोचो तो सही, मेरे नबी की बारगाह है, एक मजदूर मुस्तफा की बारगाह में आए हैं। आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के मजदूर का इस्तकबाल किया है, हाथ बढ़ा करके मुसाफा करना चाहते थे। आकर के मजदूर ने सवाल सलाम किया है, मेरे नबी ने जवाब दिया। और मजदूर की कहानी सुनिए साहिब, उन्होंने यूं हाथ पीछे कर लिए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि मुसाफा नहीं करोगे? इतना कहना था मजदूर की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ, मेरे हाथों में गांठें बनी हुई है, मेरे हाथों में मजदूरी की वजह से इतनी मजबूत गांठें हैं। या रसूल अल्लाह आपके हाथ तो नर्म है, सरकार शर्म आ रही है, आपके हाथ में हाथ कैसे दे दूं? मेरे नबी फरमाते हैं जरा हाथ तो आगे कर। जैसी मजदूर ने हाथ आगे किए हैं मुस्तफा की आंखें बरसी है। आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है ला तेरे हाथों को बोसा दे दो, इसलिए कि ये हाथ तेरे हराम कमाई में काले नहीं पड़े हैं, औलाद को पालने के लिए काले पड़े हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था और मजदूरों कयामत तक आने वालों, अगर मजदूरी करो तो उदास मत हो जाना, हाथ के धट्टे देखो तो शर्मिंदा मत हो जाना, अमीरों की महफिल में जाओ तो कमतर अपने आप को मत समझ लेना। आका फरमाते हैं मजदूरी तुम करते हो, दर्जे मोहम्मद बता रहा है। आका ने फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा कयामत के दिन खुदा का हबीब बना के उठाया।